है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन में। तो आज हम पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर 6.4 हो जाएगा। अगला, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान 3 हो जाएगा। अगला, मानव रक्त का पीएच मान कितना? मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर 7.4 हो जाएगा। अगला, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है, 2.4 होता है। अगला, NaCl का पीएच मान कितना होता है? यानी कि नमक का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका सही आंसर 7 से कम हो जाएगा। अगला, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन घोल का पीएच मान 7 हो जाता है। अगला, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान 2.8 हो जाता है। अगला, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2% 0.2 परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। अगला, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगला क्वेश्चन, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अगला, आंसू का बोले तो हो गया। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। अगला, HCl का पीएच मान कितना होता है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसका सही 1 हो जाएगा पीएच मान। बैटरी एसिड का पीएच मान 1 हो जाता है। अगला देखते हैं, सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है। अगला, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। अगला, केले का पीएच मान कितना होता है? तो तो केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 के आसपास होता है। अगला, एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? एसिड वर्षा का पीएच मान 5 होता है। अगला, रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 तक होता है। अगला, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 तक होता है। अगला, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो मक्खन का पीएच मान
6.1 से 6.4 के बीच होता है। अगला, मछली का पीएच मान कितना होता है? मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। अगला, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 तक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान 8.3 होता है। अगला, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 9 होता है। अगला, मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। अगला, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। अगला, हेयर स्ट्रोकिंग का पीएच मान कितना होता है? तो हेयर स्ट्रोकिंग का पीएच मान 11.5 से 14 तक होता है। अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान 12.4 होता है। अगला, लाई का पीएच मान कितना होता है? लाई का पीएच मान 13 होता है। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। अगला, अमाशय का पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय का पीएच मान 1.3 से 3 के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।